बहुत साल पहले की बात है। एक दूर गांव में एक रहस्यमयी बावड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वह बावड़ी समय का द्वार है। जिसने भी उसमें झांका उसका भविष्य उसे एक पल के लिए दिख जाता था, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। जो कुछ भी भविष्य में दिखता था वह उसे कभी किसी को नहीं बता सकता था। विक्रम, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, उसने इस बावड़ी के रहस्य को जानने का फैसला किया। एक पूर्णिमा की रात को वह अकेले बावड़ी के पास गया। जैसे ही उसने झुककर बावड़ी के शांत पानी में झांका, उसे एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में उसने देखा कि गांव में सूखा पड़ रहा है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और फिर एक क्षण में उसने खुद को एक बूढ़े किसान के रूप में देखा, जो बावड़ी के पास खड़ा था और उसके हाथों से मिट्टी फिसल रही थी। ये देखकर वह डर गया। अगले ही दिन उसने गांव के मुखिया को चेतावनी दी कि गांव में जल्द ही सूखा पड़ने वाला है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसे ये कैसे पता चला। मुखिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बारिश का मौसम था। कुछ दिनों बाद बारिश होनी बंद हो गई और नदी का पानी सूखने लगा। लोग चिंतित हो गए। विक्रम को डर सताने लगा क्योंकि उसने बावड़ी की शर्त तोड़ दी थी। एक रात जब वह सो रहा था, उसे वही बूढ़ा किसान सपने में दिखा। उसने विक्रम से कहा कि बावड़ी का रहस्य बताने की सजा यह है कि वह अपने देखे हुए भविष्य को बदल नहीं पाएगा। विक्रम निराश हो गया। उसने महसूस किया कि उसका साहसिक कार्य अब एक भयानक गलती बन गया था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी भविष्य को बताने की कोशिश की, पर उसने शर्त तोड़ने की वजह से अपनी कोशिशों को बेकार कर दिया था। अब उसे न केवल गांव की दुर्दशा का दुख था, बल्कि इस बात का भी अफसोस था कि वह कुछ भी नहीं कर पाया था। क्या विक्रम कभी इस श्राप से बाहर निकल पाएगा? विक्रम की हिम्मत टूट चुकी थी। वह जानता था कि अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, उसकी निराशा भी बढ़ती गई। हर दिन वह देखता कि कैसे गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसे लगता था कि वह एक बहुत बड़ा अपराधी है, जिसने अपने गांव की मदद करने का मौका खो दिया था। एक दोपहर जब वह बावड़ी के पास अकेला बैठा था, तो उसे वही बूढ़ा किसान फिर से दिखाई दिया। बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम भविष्य को बदल नहीं पाओगे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम भविष्य के परिणाम नहीं बदल सकते। विक्रम ने बूढ़े किसान की बात पर गौर किया और पूछा, इसका क्या मतलब है? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, भविष्य को बताना एक गलती थी, पर इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि तुम खुद अपनी कोशिशों से इस सूखे का सामना करो। तुम अब जो कुछ भी करोगे वह भविष्य को नहीं बदलेगा, बल्कि लोगों को इससे लड़ने की हिम्मत देगा। विक्रम को बूढ़े किसान की बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि वह चुपचाप नहीं बैठेगा। वह अगले दिन ही गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें बताया कि उसके पास एक योजना है। विक्रम ने गांव में एक बड़े कुएं को गहरा खोदने का सुझाव दिया। उसने कहा कि जब तक गांव के लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक सूखा खत्म नहीं होगा। शुरुआत में मुखिया को विक्रम की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों को विक्रम के साथ काम करते हुए देखा तो उन्हें भी उम्मीद की किरण दिखाई दी। विक्रम ने खुद फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। गांव के बाकी लोग भी उससे जुड़ गए और जल्द ही सभी ने मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन अचानक एक फावड़े ने एक नम मिट्टी को छुआ। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, पानी है। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने और खुदाई की और जल्द ही एक नया मीठे पानी का स्रोत मिल गया। विक्रम ने बावड़ी की शर्त तोड़ दी थी, जिसके कारण भविष्य तो नहीं बदला, लेकिन उसने अपने प्रयासों से गांव को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि असली जादू भविष्य को जानने में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान में बदलाव लाने में है। वह श्राप से मुक्त हो चुका था, क्योंकि उसने अपने डर का सामना किया और अपनी गलती को एक सीख में बदल दिया। क्या आपको लगता है कि विक्रम ने जो किया वह सही था?